साथियों नमस्कार। राजोरा जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों मैं आपके लिए संविधान का एक चैप्टर लेकर के आया हूं, अनुसूची, जो हमारे संविधान में उल्लेखित है अनुसूची। तो अनुसूची के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमारे जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी। पहले 8 अनुसूची थी, बाद में संविधान में परिवर्तन करके अनुसूचियों की संख्या 12 कर दी गई, जो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो हम एक एक अनुसूची के बारे में जानेंगे कि पहली अनुसूची में क्या है। देखिए दोस्तों, पहली अनुसूची में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगर हमें कोई नया राज्य बनाना है या राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या उसका नाम में परिवर्तन करना है, तो उसकी जानकारी हमें प्रथम अनुसूची में मिलती है। अगर कोई नया राज्य जोड़ते हैं, बनाते हैं या कोई अलग से नया केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, तो उन सब का विवरण हमें प्रथम अनुसूची में मिलता है। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख मिलता है। पदाधिकारी कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, ठीक है, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, इन सब के वेतन और भत्ते के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वो कौन सी अनुसूची में मिलती है? अनुसूची 2 में मिलती है, अनुसूची दूसरी में। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, जो अपने पद ग्रहण करने से पूर्व जो शपथ लेते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, पदाधिकारियों के वेतन, यही पदाधिकारी, जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, ये सब पदाधिकारियों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ का उल्लेख है वो अनुच्छेदों में दे रखा है। अनुच्छेदों में भी है और अनुसूचियों में भी है। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 60 है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में मिलता है। राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है। अनुसूची 4 में बात करते हैं। इसमें राज्यसभा की सीटों का विवरण किया गया है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, किस में कितने हैं, इन सब का विवरण, अर्थात राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका विवरण अनुसूची 4 में मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची में हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण के विषय में जानकारी मिलती है। कि सीधी सी बात यह है कि 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी के लिए उन क्षेत्रों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब बात करते हैं 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में भारत के कुछ पूर्वी राज्य हैं, उनके लिए एक विशेष प्रावधान किए गए हैं। वो राज्य है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये भारत के पूर्वी राज्य है, पूर्वी दिशा वाले राज्य हैं। इनके लिए एक विशेष प्रकार का प्रावधान किया गया है। अब साथियों बात करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है। जो 3 सूची है उनका उल्लेख अनुच्छेद 246 में भी मिलता है। अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों का उल्लेख है। वो सूची कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में तो दोस्तों ये होता है कि उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होता है। उसी प्रकार राज्य सूची में भी
जो राज्य सूची जो विषय होते हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार रहेगा वो राज्य सरकार बनाएगी। अब बात करते हैं संवर्ती सूची। देखिए दोस्तों, संवर्ती सूची में क्या होता है, इस पर संवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर दोनों में किसी प्रकार से मतभेद उत्पन्न हो जाए किसी कानून को लेकर के, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो संघ सूची में जो मूल विषय थे प्रारंभ में उनकी संख्या 97 थी। कुल मिलाकर मूल विषय जो हम बोलते हैं जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, तो वो विषय कितने थे, 97 थे, जिनको वर्तमान में बढ़ा करके इन विषयों की संख्या 100 कर दी गई। उसी प्रकार राज्य सूची में मूल विषय थे 66 और इनमें वर्तमान में इनमें 5 विषय घटा दिए गए हैं, तो इनकी संख्या कर दी गई वर्तमान में 61 विषय राज्य सूची में है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 61 विषय जिन पर राज्य सूची को कानून बनाने का अधिकार होता है। अब बात करते हैं संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची में मूल विषय थे 47। संवर्ती सूची में मूल विषय 47 थे, जिनको बढ़ा करके वर्तमान में 52 विषय कर दिए गए। इन 52 विषयों पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, जिनको बढ़ा करके वर्तमान में कितनी भाषाएं कर दी गई, 22 भाषा कर दी गई। वो कौन कौन सी है, जिसमें संविधान में संशोधन करके 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि 1967 में हमारे देश के संविधान में एक परिवर्तन हुआ था, एक संशोधन हुआ था, 21, जिसको बोलते हैं 21वां संविधान संशोधन। जो 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1967 में हुआ था, और इस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसी प्रकार 1992 में 71वें संविधान संशोधन, 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे देश के संविधान में, जिसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया। उसी प्रकार 2003 में 57वां संविधान संशोधन के तहत संताली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, संताली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषा को जोड़ा गया 2003 में 97वें संविधान संशोधन के तहत। तो देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि प्रथम अनुसूची में भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब की जानकारी हमें प्रथम अनुसूची में मिलती है। जैसे मान लेते हैं हमें गुजरात को तोड़ करके या गुजरात की सीमा में कोई परिवर्तन करना है या गुजरात में से ही दूसरा कोई नया राज्य बनाना है, तो इसका विवरण, इस विषय के संबंध में जो जानकारी मिलती है हमें, वो प्रथम अनुसूची में मिलती है। नए राज्य बनाना या कोई राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना या उसके नाम में परिवर्तन करना, इन सब का विवरण अनुसूची प्रथम में मिलता है। अनुसूची दूसरी में पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख मिलता, अर्थात जानकारी मिलती है पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के विषय में। पदाधिकारी कौन होंगे दोस्तों, कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, ठीक है, ये सब पदाधिकारी की श्रेणी में आते हैं। अब तीसरी अनुसूची में हम बात करते हैं पदाधिकारियों की शपथ, जिनके वेतन और भत्ते की बात की थी ना, वो ही पदाधिकारी।
लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे के सारे पदाधिकारियों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख है वो हमें अनुच्छेदों में भी मिलता है। वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 60वें अनुच्छेद में, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 69 में मिलता है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में मिलता है। उसी प्रकार चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया कि किस राज्य में कितने राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, ठीक, वहां पर राज्यसभा कितने सीटें रहेंगी। तो इन सब का विवरण चौथी अनुसूची में मिलता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण है। कि कुल मिलाकर बात यह है कि एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। छठी अनुसूची में भारत के कुछ पूर्वी राज्य हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, वो राज्य असम, मेघालय, मिजोरम। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है और ये 3 सूची है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में भी इनके विषय में जानकारी मिलती है। संघ सूची, राज्य सूची, ये समवर्ती सूची, ये तीनों सूची है। मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है कि संघ सूची पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन अगर कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में बढ़ाकर के 22 भाषाएं जोड़ दी गई। तो वो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं वो मैंने आपको इसमें बता दी है। अब बात करते हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार हेतु प्रावधान किए गए। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार हेतु प्रावधान किए गए। भूमि की पैदावार बढ़ाने के लिए, नई तकनीकी का प्रयोग करने के लिए, ठीक है, किसानों को अपनी जमीन का वास्तविक हकनामा दिलाने के लिए भूमि सुधार हेतु प्रावधान किए गए। जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। जमींदारी प्रथा को जो पहले से राजा महाराजाओं के समय से चलती आ रही थी कि जमींदारी प्रथा ये होती थी कि जमींदार वर्ग किसी एक बड़े भूभाग या एक छोटे से भूभाग का मालिक हुआ करता था, उसे जमींदार बोलते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल पर रोक लगाने के लिए, जैसे कोई बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चल जाए या कांग्रेस का कोई एमएलए बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत दल बदल पर रोक लगाई। 10वीं अनुसूची में दल बदल पर रोक लगाने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 के तहत और कानून जोड़ा गया कि कोई भी, ठीक है, अपना दल बदल नहीं करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची में किस विषय के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा का मतलब होता है इनको संविधान में जोड़ा गया, पंचायती राज को, ग्राम पंचायत। अब बात करते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची 12 में किस विषय का उल्लेख मिलता है, हमें किस विषय के बारे में जानकारी मिलती है? तो अनुसूची 12 में 1992
1992 में 74वां संविधान संशोधन, 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची में तो पंचायत राज संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। पंचायत राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1992 में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कहने का मतलब इनका उल्लेख संविधान में किया गया, जो मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में 73वें संविधान संशोधन के तहत परिवर्तन करके संविधान में पंचायत राज संस्थाओं को जोड़ा गया और उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची में भी 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 1992 में 73वां संविधान तो पंचायत राज संस्थाओं से है और 74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिका से संबंधित है, शहरी निकायों से संबंधित है। तो 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं फिर आपके लिए पॉलिटिकल का ही कोई एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तो साथियों आप बना रहे, तो अपने जो साथी अभी चैनल पर नए आए वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।